मनुष्य के जीवन में भय एक स्वाभाविक अनुभूति है। कोई भी व्यक्ति इससे पूर्णतः मुक्त नहीं होता। भय कभी असफलता का होता है, कभी उपहास का, कभी अपनों को खो देने का और कभी स्वयं के टूट जाने का। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भी यही हुआ। अर्जुन, जो महान धनुर्धर थे, जिनकी वीरता अद्वितीय थी, वे भी भय से व्याकुल हो उठे। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया, मन भ्रम से भर गया। उनके सामने शत्रु नहीं, अपने बंधु खड़े थे और उसी क्षण वे भीतर से टूट गए। तभी उनके रथ के सारथी श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने उनके भय को समझा, उसे स्वीकार किया और उसे शक्ति में परिवर्तित करने का मार्ग दिखाया। यही इस प्रसंग का सार है। भय से भागो मत, उसे समझो। भगवद गीता का उपदेश भय से मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा शोक और मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। जब दृष्टि सीमित हो जाती है तब भय बढ़ता है। जब ज्ञान विस्तृत होता है तब साहस जन्म लेता है। भय का मूल कारण क्या है? अज्ञात का संदेह, परिणाम का अनिश्चित होना, हानि की आशंका। जब मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है तब भय तीव्र हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को वर्तमान में स्थापित किया। उन्होंने कहा, कर्तव्य स्पष्ट है, धर्म स्पष्ट है, तुम्हारा कर्म स्पष्ट है। भय तब कम होता है जब उद्देश्य स्पष्ट हो। अर्जुन की कमजोरी यह नहीं थी कि वह भयभीत हुआ। कमजोरी यह होती यदि वह भय के कारण अपने धर्म से विमुख हो जाता। कृष्ण ने उसे स्मरण कराया कि क्षत्रिय का धर्म न्याय की रक्षा करना है। यदि वह केवल संबंधों के मोह में पड़कर कर्तव्य त्याग देता तो वह स्वयं से ही पराजित हो जाता। महाभारत यह दर्शाती है कि महानतम योद्धा भी कभी कभी मानसिक द्वंद्व से गुजरते हैं। यह कमजोरी नहीं, मानवीय स्वभाव है। परंतु जो उस द्वंद्व को पार कर जाता है वही आत्मबल प्राप्त करता है। आत्मबल कैसे उत्पन्न होता है? पहला, सत्य को स्वीकार करने से। अर्जुन ने यह स्वीकार किया कि वह भ्रमित है। स्वीकारोक्ति ही परिवर्तन का प्रथम चरण है। दूसरा, उचित मार्गदर्शन से। जब जीवन में संशय हो तो विवेकपूर्ण सलाह आवश्यक होती है। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया परंतु निर्णय उसी पर छोड़ा। उन्होंने बाध्य नहीं किया, जागृत किया। तीसरा, कर्तव्य पर स्थिर रहने से। जब मन डगमगाता है तब भी यदि व्यक्ति अपने धर्म पर स्थित रहता है तो भीतर साहस जागृत होता है। भय को दबाने से वह समाप्त नहीं होता, उसे समझने से वह क्षीण होता है। उसे पार करने से आत्मबल बनता है। जीवन में भी अनेक कुरुक्षेत्र आते हैं, कभी परीक्षा के रूप में, कभी व्यवसायिक संकट के रूप में, कभी संबंधों के संघर्ष के रूप में। उन क्षणों में मन कहता है, पीछे हट जाओ, छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। किंतु यदि तुम धैर्य रखो, विवेक से विचार करो और अपने उद्देश्य को स्मरण रखो तो वही भय तुम्हारी शक्ति बन सकता है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। धर्म का अर्थ है जो उचित है वही करना, चाहे वह कठिन क्यों न हो। अर्जुन की यात्रा यही थी, मोह से मोक्ष की ओर, भय से साहस की ओर, कमजोरी से आत्मबल की ओर। जब उसने अपने संशय त्याग दिए और कहा, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, तभी उसके भीतर का योद्धा पुनः जागृत हुआ। यह परिवर्तन बाहरी नहीं था, उसका मन परिवर्तित हुआ। और जब मन परिवर्तित होता है तब परिस्थिति भी बदलने लगती है। यदि आज तुम किसी भय से ग्रस्त हो तो स्वयं से प्रश्न करो, क्या यह भय वास्तविक है या कल्पना मात्र? क्या मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूं? क्या मैं केवल परिणाम के भय से रुक गया हूं? जब तुम इन प्रश्नों का उत्तर खोजोगे तो तुम्हें अपने भीतर ही एक मार्गदर्शक स्वर सुनाई देगा। वही स्वर तुम्हारा आंतरिक कृष्ण है। वही तुम्हें स्मरण कराएगा कि भय अंत नहीं है, वह परीक्षा है।
और परीक्षा के पार ही आत्मबल का उदय होता है। जो व्यक्ति भय से भागता है वह सदैव अस्थिर रहता है। जो व्यक्ति भय का सामना करता है वह धीरे धीरे अडिग बन जाता है। अतः स्मरण रखो, कमजोरी स्थायी नहीं है। यदि तुम सत्य, कर्तव्य और धैर्य का आश्रय लो तो भय तुम्हें रोक नहीं सकेगा, क्योंकि आत्मबल उसी के भीतर जन्म लेता है जो अपने धर्म के मार्ग पर भय के पार चलने का साहस करता है।